हेलो गाइस, कैसे हो? मैं प्रियेश कुमार। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बीवीआई क्वेश्चंस, बिहार अर्थव्यवस्था यानी कि बिहार इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, जो बिहार के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार की कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार पढ़ के जाना है। आज पार्ट 1 लाया हूँ, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? 1956। 1956 में। थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, इसे थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। चलिए अब ठीक है, ओके। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1956 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1956 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1958। 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग संचित है? तो 30% से अधिक। 30% से अधिक। कितना भाग? 30% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है बिक्री कर। क्या है? बिक्री कर। बिहार सरकार के जो है मुख्य कर जो आता है वह बिक्री कर से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वो क्या है? सोन नहर है। क्या है? वो सोन नहर है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में होती है? तो सोन कमांड एरिया। कौन सा है? सोन कमांड एरिया। सोन कमांड एरिया है। कौन सा? सोन कमांड एरिया। इसे रट जाइए, पूरे चाट जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी कोशी नहर कहाँ से निकलती है? पूर्वी कोशी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो ये जो निकाली गई है हनुमान नगर बैराज। इसका सही आंसर जो है वो बी है, हनुमान नगर बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकलती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पूर्वी नेपाल नहर, गंडक नहर, मुख्य पूर्वी नहर, पूर्वी पश्चिमी नहर। पूर्वी पश्चिमी नहर। पूर्वी पश्चिमी नहर। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है गंडक। गंडक नहर। कौन सा है?
गंडक नहर, वो है गंडक नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ा ताप संयंत्र कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा ताप संयंत्र कौन सा है? तो वो है कहलगांव। क्या है? कहलगांव है। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में जो है मुख्य जो है ताप विद्युत ऊर्जा है। क्या है? ताप विद्युत ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो ये जो किया गया था कहलगांव राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? तो यह जो सिगरेट का जो कारखाना है वो मुंगेर में था। कहाँ था? मुंगेर में था। इसे रट जाइएगा, मुंगेर में था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? जी हाँ, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये जो है हमारा प्यारा बिहार जो है कृषि पर आधारित है। क्या है? कृषि पर आधारित है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नायलॉन उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है? मुंगेर। वो क्या है? मुंगेर जिला। कौन सा है? वो मुंगेर जिला है। वह है मुंगेर जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित किया था? तो वो जो कि भूमि अधिसीमा अधिनियम पारित जो हुआ था वह हुआ था 1961 में। 1961 बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? यानी बिहार में जो है नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? कृषि विकास, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में अपनी भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन कहाँ हुआ था? पटना जिला में, भोजपुर में, मुंगेर में, भागलपुर जिला में, कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, मुंगेर जिला में। हाँ, मुंगेर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है? गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? उपरोक्त सभी। आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो बिहार का जो प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है वह चाय है, डेयरी है, चीनी है। इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चाय भी है, डेयरी भी है, चीनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना। व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना किससे संबंधित है? तो ये व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना जो है यह किससे संबंधित है? दूध से, मखाना से, फल से, चीनी से?
इसका राइट आंसर है मखाना। मखाना की खेती कहाँ की जाती है? तो मैं बता दूं, मखाना की जो खेती बिहार में किया जाता है वो दरभंगा। कहाँ किया जाता है? दरभंगा। दरभंगा में इसकी खेती की जाती है। दरभंगा में इसकी खेती की जाती है। एकदम रट जाइए, चाट जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में चर्म उद्योग संकेंद्रित है। बिहार में चर्म उद्योग संकेंद्रित है तो कहाँ है? पटना में, मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, उपरोक्त सभी में। तो चर्म उद्योग जो है पटना में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, बेतिया में भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खनिज संपदा की दृष्टि से बिहार के कुछ जिले महत्वपूर्ण हैं, इनमें कौन सा सही है? रोहतास, कैमूर, गया और नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों है। ए और बी दोनों है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में औद्योगिकीकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने का कारण क्या है? बिहार में औद्योगिकीकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने का कारण क्या है? अपर्याप्त अधिसंरचना, निवेश के प्रति उदासीनता, सहयोग प्रदाता संस्थाओं की रुग्णता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है यह उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह एनटीपीसी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई है किस देश की मदद से स्थापित की गई है? कह रहा है कि कहलगांव जो ताप विद्युत गृह एनटीपीसी की मदद से जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इकाई है किस देश की मदद से स्थापित की गई है? तो ये है रूस, जिसे हम लोग कहते हैं रसिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो ये जो है कहलगांव कहाँ स्थित है? कौन सी जिले में है? भागलपुर में, बांका, मुजफ्फरपुर जिले में, पटना में, कहाँ? तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भागलपुर। हाँ, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो बेगूसराय जिले में जो स्थित बरौनी में जो विद्युत गृह है वह जो है रसिया, किसके? रसिया यानी कि रूस की मदद से ही यहाँ ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र किस जगह पर स्थापित है? कहलगांव, नवीनगर, मुजफ्फरपुर, बाढ़, कहाँ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ है? तो ये ऑप्शन सी होगा, मुजफ्फरपुर। यहाँ मुजफ्फरपुर, इसका जो राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र किस जगह पर स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्वक दायित्व किस पर था?
बिहार उड़ीसा की सरकार पर, बिहार उड़ीसा की सरकार पर, बंगाल सरकार पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर, निजी संयंत्र पर, निजी संयंत्र पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बिहार, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा की सरकार पर, बिहार और उड़ीसा की सरकार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट होगी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? 1860 से 62 में, 1855 से 56 में, 1857 से 58 में, 1870 से 72 में। राइट आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे, जिसका कार्यालय हाजीपुर में है, ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? जो हाजीपुर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का जो जनरल ऑफिस है हाजीपुर में, वह कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? तो वो है 15 जनवरी 2003, 1 अक्टूबर 2002, 10 नवंबर 2001, 31 दिसंबर 2002। तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 2002 को पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जनरल ऑफिस जो है वो कार्य करना शुरू किया था 1 अक्टूबर 2002, 1 अक्टूबर 2002। आई होप ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 के साथ। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर के बहुत ही जल्द आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक दीजिए इजाज़त, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।